बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। मुख्तलिफ खबरों के साथ नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा अपोजिशन हरगिज़ नहीं कर सकी। वो नाकाम हो गई वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए, क्योंकि लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, स्टेट पावर नहीं हुई। उन्होंने हर मुमकिन इकदाम किया लेकिन नाकामी उनका मुकद्दर रही। लेकिन क्या वजह है कि वज़ीर आज़म और आवाम के दरमियान में फासले बढ़ते जा रहे हैं? इसका आज बागौर जायज़ा कीजिएगा। वज़ीर आज़म की नाहल टीम, नाहल टीम, नाहल टीम, करप्शन के अंबार, करप्शन के अंबार। क्या वजह है कि वज़ीर आज़म ईमानदार भी हो, बेहतरी की ख्वाहिश भी करते हों, लेकिन नताइज ना आए? इसका मतलब है कहीं ना कहीं खामी है। ये वज़ीर आज़म इमरान खान को सोचना होगा। आज चीनी 3 दिन में 110 से 150 रुपये हो गई। सरिये की कीमत रोज़ाना लातेदात बढ़ रही है। सीमेंट की कीमत 20-20 रुपये बोरी फी दिन भर रहे हैं। रोज़मर्रा की अशिया आसमानों से छू रही है। ऐसे में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का रिलीफ पैकेज अच्छा है, लेकिन क्या इससे लोगों की मुश्किलात कम हो जाएंगी? क्या इससे वज़ीर आज़म और अवाम के दरमियान में होने वाले फासले? नहीं, हरगिज़ नहीं। एक तो वज़ीर आज़म को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उनके चंद नादान लोग जो भी उनके करीब हैं, ये वज़ीर आज़म फैसला करे, जो उन्हें ऑपरेशन पर मजबूर कर रहे थे, तरीके लब्बैक के ख़िलाफ़ पुल चनाब पर पानी की बजाय खून का दरिया बहाना चाहते थे, उसे आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने डिफ्यूज़ कर दिया, ख़त्म कर दिया। कील करीम डैडी जो ताजर है, बिजनेसमैन है कराची के, और मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो आलम दीन है, इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए थे। इसके बावजूद भी इनके खिलाफ ही प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। ना जाने क्यों वज़ीर आज़म हक़ाइक़ से इतना दूर क्यों होते जा रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है कि वज़ीर आज़म को ये मशवरा किसने दिया था ऑपरेशन कराए। अगर लाहौर में 3-4 हज़ार लोगों को 1000 शैल मार के भी रास्ता नहीं रोक सका, तो 18-20 हज़ार लोग जो आगे बढ़ते जाएं और पूर्ण अमन तरीके से, और हुकूमत के इल्ज़ामात अपनी जगह के, उन्हें कलाशनकोफ़ें नज़रें आई, बम नज़र आए, पता नहीं क्या कुछ नज़र आया, पर मीडिया पे इनकी फुटेज नहीं चल सकी। एक तो मीडिया पर पाबंदी लगाई गई हुकूमत की तरफ से, नाहक पाबंदी लगाई गई सच दिखाने पर। अगर आज सच दिखाने पर पाबंदी ना होती तो पता चलता कि हमारे शहीद होने वाले कांस्टेबल या पुलिस अफसरों को किसने शहीद किया, तरीके लब्बैक वालों को किसने मारा। क्या वज़ीर आज़म को गुमराही की तरफ ले जाया जा रहा है? नाज़रीन, मेरी समझ से बाहर है कि इस तरह की बैड मैनेजमेंट नाहली पंजाब हुकूमत की हुई। एक मुआहदा था जो 2017 में हुआ, वो मुआहदा आज भी वही एज इट कबूल किया गया, लेकिन इस 25 दिन की तबाही का कौन जिम्मेदार है? जब ईद मिलादुन नबी पे तरीके लब्बैक वाले लोग आए तो उन्हें एंगेज क्यों नहीं किया गया? इस पर पंजाब हुकूमत को घर भेज देना चाहिए। अफसोस कि नज़ला गिरा, पुलिस के जवान शहीद हुए, पुलिस के अफसरों को तब्दील कर दिया, और इनमें से कुछ ऐसे अफसरों को लगाया गया जो आइन और कानून के मुताबिक ना ऑनेस्ट है, ना कॉम्पिटेंट है, चुगलखोर है, करप्ट भी है, और कुछ ऑनेस्ट भी अफसर लगे। बात चली थी आईजी पंजाब को तब्दील किया जाएगा। आईजी पंजाब एक अच्छी शोहरत के यकीनन हामिल है, राव सरदार ईमानदार अफसर है, इसमें दो राय कोई नहीं, लेकिन क्या उनको फ्री हैंड दिया जा रहा है? नहीं। अगर एक तरफ तो आप कह रहे हो पुलिस के लोग शहीद हुए, पूरा मीडिया, कुछ लोग इस पे बहुत ज़्यादा गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी राय का मैं एहतराम कर रहा हूँ, लेकिन फिर पुलिस वालों को तब्दील क्यों किया गया? मुझे सिर्फ ये बात बता दें, तब्दील क्यों किया गया? इसलिए तब्दील किया गया कि इसके लिए वज़ीर आज़म की प्रॉब्लम में इजाफा हो। अगर खुदा ना खास्ता नाज़रीन ऑपरेशन कर लेते और आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा इसमें इंटरफेरेंस ना करते, तो खुदा ना खास्ता सैकड़ों लोग शहीद होते। अगर चाहे वो उसमें हमारी पाक पुलिस के जवान होते, अफसर होते, या तरीके लब्बैक के। सैकड़ों शहादतों के बाद इस वक्त अपोजिशन मुतालबा कर रही होती वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दो, हुकूमत नाअहल है, नाकाम है।
बजाय वज़ीर आज़म को इस चीज़ का शुक्रिया अदा करने के। सुना है वो अजीब सी सोचों में गुम है। उनको मशावरत में कहा जा रहा है कि ऐसा स्टेप उठा लें जो किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है और जो बहुत बड़ी इस्लामाबाद में जो इतलात है तब्दीली का बायस खैमा होगा। यही एक वहम था है इनको कि मैं बड़ा अहम हूँ। भाई कब्रस्तान जाओ, सुल्तान भरे हुए हैं। आप शुक्रिया अदा करें वज़ीर आज़म साहब। आपकी नाहल पंजाब हुकूमत ने आपको ऐसी खाई में फेंक दिया था कि आवाज़ तक ना आती इस हुकूमत की। अगर खुदा ना हादसा आप ऑपरेशन करते और सैकड़ों शहादतें हो जाती, चाहे पुलिस की तरीके लब्बैकी सी अपोजिशन ने अब इसके वक्त आपके खिलाफ सड़कों में होना था कि रिज़ाइन दे, आपने बेनाहक लोगों को सैकड़ों को शहीद करा दिया। इस सिलसिले में आज हमारे प्रोग्राम में नाज़रीन GNN के खबर है में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब तशरीफ़ लाए। उन्होंने कहा कि जब उन्हें बुलाया गया तो उन्होंने भी कहा मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे हाथों एक अच्छा काम हो गया और सैकड़ों नाहक शहीद होने वाले लोग बच गए। लेकिन उन्होंने आर्मी चीफ से एक ही बात कही थी, मैं फितना डालने वाले लोगों के साथ नहीं बैठूंगा, पुरअमन लोग लाओ। जिस पर हुकूमत ने एक अच्छा फ़ैसला किया। शाह महमूद कुरैशी, मोहम्मद अहमद खां और असद कैसर साहब को किया, जिन्होंने बेहतरी अंदाज में तरीके लब्बैक से मुज़ाकरत की। अब आजकल सवाल कर रहे हैं भाई ये गए क्यों, हुकूमत ने सरेंडर क्यों किया? क्या हुकूमत सैकड़ों लोग मार देती? हाँ, असल जिम्मेदार ये है कि आज भी वही मुतालबा मुआहदे पर अमल हुआ जो 4 साल पहले किया गया था। इस 6 महीने के दौरान जब शेख रशीद साहब ने साइन किए थे, ना करने वाले वो जिम्मेदार है। पंजाब हुकूमत को इस वक्त ऐसे लोग जिन्होंने गैर जिम्मेदारी की करार वाक़या सजा दें। वज़ीर आज़म साहब आप हिस्ट्री में याद रख लें, सारी उम्र ज़िंदा रहेंगे। इसके लिए जितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है दें। आपसे आपकी हुकूमत पर एक दाग लग जाता अगर सैकड़ों लोग शहीद हो जाते। आज तक पाकिस्तान में इतने नहीं हुए किसी मूवमेंट में। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने इंकशाफ किया है कि फ्रांसीसी सफ़ीर के मुआहदे पर मामला हो गया था, असम्बली में जाना है। आज भी आपने कबूल किया और 3 साल पहले भी कर लेते। उन्होंने कहा खान साहब के कुछ मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के मुताबिक खान साहब के कुछ करीबी लोग इंतशार फैलाना चाहते थे, मुल्क में अफरा तफरी कत्लो गारत कराना चाहते थे। क्या मुल्क में कत्लो गारत कराने वाले हुकूमत के मौसन है या हुकूमत के दुश्मन? ये वज़ीर आज़म और अवाम खुद फैसला करे। उन्होंने कहा खान साहब के करीबी लोग और इस मामले को बिगाड़ने पे लगे हुए थे और जान के गैर जिम्मेदाराना बयान देते थे कि हुकूमत की रिट फेल हो गई। याद रख लें, पाक फौज जो बनाई गई है उसने ठीक कहा इनकार करके, फौज दुश्मन मुल्क पर गोली चलाती है, कभी अपनी अवाम पर गोली नहीं चलाती। आप जाके प्राइम मिनिस्टर साहब आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने आपके दौर में कत्लो गारत के बदार को रोका। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का करें और जिसने शाह महमूद कुरैशी साहब का करें, असद कैसर के अप्रिसिएशन करें, मोहम्मद अहमद खां पर करें। नादरीन ये भी कहा गया कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान के आर्मी चीफ की ख्वाहिश पर उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने मुज़ाकरात और सिर्फ मुज़ाकरात पर दिया इस क्योंकि आर्मी चीफ का कमर जावेद बाजवा का कहना था कि मैं अपने मुल्क में अपने शहरियों पर खून खराबा नहीं चाहता, इसे रोको। जिस पर उन्होंने ब्रिज का रोल अदा किया और वही मुआहदा हुआ जो अरसा दराज पहले था। लेकिन इस 20 दिन में किन नाअहलों की वजह से इस्लामाबाद, पिंडी और लाहौर तक चौंक रहा 20 दिन। क्यों ये पहले मुआहदा नहीं हुआ? क्योंकि इनकी नीयत ठीक नहीं थी, कुछ लोग शरपसंद थे। आजकल इस्लामाबाद और पिंडी में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इस मुल्क की अहम तरीन शख्सियत बहुत बड़ा फ़ैसला कर सकती है। वो फ़ैसला नहीं होगा, खुदकशी होगी। क्योंकि अदारों को कमज़ोर करने वाले बैसाखियों पर खड़े हुए शख्स ऐसी हरकत नहीं करते। याद रखो, जिन्होंने चलाना सिखाया हो उनको गिराने की कोशिश ना करो। आप अपने आइन के मुताबिक हर शख्सियत अपने मैक्सिमम अख्तियारात इस्तेमाल करे, लेकिन आइन और कानून में रहते हुए, खून से हाथ रंग के नहीं, अमन कायम करके, महंगाई का तूफ़ान खड़ा करके नहीं, लोगों को रोज़गार दे के, जुल्म ज़ाती करप्शन करके नहीं, इंसाफ दे के करप्शन के खात्मे से अपनी इज़्ज़त बनाएं। नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग वज़ीर आज़म इमरान खान को उकसा रहे हैं। उन्होंने मशावरत की तो ज़्यादा अक्सरियत ने कहा वज़ीर आज़म साहब ये वक्त ऐसा नहीं है, इससे बाद आ जाए। और जो खान साहब फैसला करने का सोच रहे हैं, इनकी वजह ये है
कि 2023 का इलेक्शन तक हुकूमत चलती हुई दिखाई नहीं दे रही। वो अगली जो जमात आने वाली के साथ भी मुलाकातें कर रहे हैं। खान साहब ने भी अब अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। रिलीफ पैकेज को इलेक्शन पैकेज कहा जा रहा है। और आज पाकिस्तान पंजाब हुकूमत के तर्जमान ने कहा पता नहीं लाख या 20,000 कितनी नौकरियों का ऐलान कर दिया है। अगर ये नौकरियां दें मेरिट पर, मुस्तहिक लोगों पर, MP MNA का कोटा ना कीजिएगा, ये नाइंसाफ़ी को जन्म देगा। करप्शन के रास्ते से पैसे देकर रिश्वत लेकर या सिफारिश पे आने वाले मेरिट पे काम नहीं कर सकते। खान साहब ने पंजाब में तब्दीलियों का आगाज़ कर दिया, सिर्फ असल जिम्मेदार को छोड़ के, जिसने पंजाब में कत्लो गारत और करप्शन का बाजार गर्म किया उसे छोड़ के DIG और DPO बदल दिए। वाह भाई, कमाल है। तरफ एक तरफ कह रहे पुलिस के जवान गलत शहीद हुए और हुए शहीद हमारे भाई, लेकिन बदल फिर पुलिस को दिया। IG साहब बच गए। हो सकता है IG साहब बदले ना बदले, फिर खबरें आ रही हैं कि IG साहब को तब्दील करने के लिए वज़ीर आज़म को उकसाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने इस बात का गुस्सा है कि वो तरीके लब्बैक के लोग क्यों गुजरे, इसलिए गुजरे कि याद रखें सब जमातों ने लॉन्ग मार्च किया था। हाँ, जहाँ जहाँ भी अगर किसी मुजाहिरीन ने असला इस्तेमाल किया, सरकारी अमलाक और गैर सरकारी नुकसान पहुँचाया, तो वो जुर्म है, उसकी उनको सज़ा मिलनी चाहिए। नाज़रीन, आज बड़े पैमाने पर पुलिस में तबादले से क्या पैगाम दिया गया। इस नाहलों ने जो मुआहदा किया था उस पर इम्प्लीमेंट करते तो एक दिन भी GT रोड बंद ना होता। असल जिम्मेदार वो हैं जिन्होंने मुआहदा करके उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया। मुआहदे की वही शर्तें हैं जो 2 साल पहले भी थी। तो वज़ीर आज़म इमरान खान को अपनी मंजी थले डांग फेरनी होगी। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आला के लिए खान साहब ज़्यादा खुश नहीं, लेकिन अब उनकी मजबूरी है, उन्हें तब्दील नहीं कर सकते। ना करें, ये आपका हक़ है, लेकिन वो अच्छा काम करेंगे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार तो हम निशानदेही करेंगे, गलत करेंगे तो उसकी भी निशानदेही करेंगे। ये हमारे फ़राइज़ में शामिल है। कोई हमें अच्छा कहे बुरा कहे, मेरे लिए इमरान खान भी काबिल एहतराम है, पीपल्स पार्टी भी, नून लीग भी, मौलाना, हर सियासी जमात और हर ख़ास आम, मुझे इनकी परवाह नहीं है। मेरे लिए अमन ज़रूरी है, करप्शन का खात्मा ज़रूरी है, रिश्वत का खात्मा ज़रूरी है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है अब खान साहब अपने वुज़रा और अपने बंदों को नौकरियाँ बांटेंगे। वज़ीर आज़म साहब हरगिज़ ये ना कीजिएगा, नौकरियाँ मेरिट पे दें। आपने 20 साल 22 साल मेरिट के नाम पर जद्दोजहद की है। ये हुकूमतें जो आती हैं करप्शन और रिश्वत देकर, कभी इन्हें वोट नहीं मिलता। असल बात ये है नाज़रीन, 20 नवंबर तक बड़े अहम दिन हैं। इस दौरान मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी अहम शख्सियत बड़ा गलत कदम नहीं उठाएगी, अदारों को कमज़ोर नहीं करेगी, हुकूमत ख़ुद को भी कायम रखेगी और अदारे हुकूमत के आइन और कानून के मुताबिक पासदारी में रहते हुए उनके हुक्म के पाबंद रहेंगे। 20 नवंबर क्यों है? 20 नवंबर तक हर दिन अहम है, क्योंकि इन दिनों में अहम तरीन शख्सियत को लोग उकसा रहे हैं कि वो ऐसा स्टेप उठाएं जो इस वक्त ना माशी तौर पर पाकिस्तान बहुत कमज़ोर है, सियासी इस्तेकाम नहीं है। ऐसे में कोई बड़ा कदम उठाना खुद हुकूमत और मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि अदारे याद रखें मुत्तहिद होते हैं। अदारे तभी कामयाब रहते हैं जब किसी एक सियासी जमात का आलाकार नहीं बनते, वो आइन और कानून के मुताबिक अपना फ़र्ज अदा करते हैं। नाज़रीन, आने वाले चंद खबरों में पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि PTI का मुस्तकबिल क्या है। वज़ीर आज़म साहब सब कुछ छोड़ दें, एहतसाब का अमल अपनी जगह चलने दें। ये नया ऑर्डिनेंस में जो तरमीमें की हैं इसको क्रॉस दी वोट करें, इंसाफ करें। महंगाई का तूफ़ान, अगर लीडर लेस कौम आ गई, ये अपोजिशन के पीछे नहीं आए लोग, इनके एहतजाज कामयाब, लीडर लेस आ गई, महंगाई, बेरोज़गारी, करप्शन और जुल्म के सताए हुए लोग आ गए तो सब कुछ बह जाएगा। बड़े से बड़ा पहाड़ भी पानी में बह जाएगा। वज़ीर आज़म सब आगे बढ़ें, कानून की हुक्मरानी करें। इसी का आपने वादा किया था कि दो नहीं एक पाकिस्तान होंगे, ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून होगा। बढ़ती हुई महंगाई और अपोजिशन की साजिशों से बचें। अपने ऐसे नादान लोग जो आपको अदारों से टकराव का मशवरा दे रहे हैं, जो आपको मावरा आइन और ताकत का घमंड का मशवरा दे रहे हैं, वो आपके साथी नहीं दुश्मन है। अब आपके हाथ में है, अगला इलेक्शन आना है, जिसको अवाम वोट दे वो कामयाब। वो इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए। वज़ीर आज़म साहब, आप पर लोगों को उम्मीदें हैं, इस उम्मीदों को ख़त्म ना करें। इसका एक ही सूल है, इंसाफ इंसाफ इंसाफ, और नाइंसाफ़ी करने वालों के हाथ तोड़वा दें।
कानून के मुताबिक, मगर कानून के मुताबिक एहतसाब के अमल को शफाफ करें, भर्तियाँ मेरिट पे करें, कत्ल व गारत का सिलसिले बंद हों, करप्ट लोगों को निशाने इबरत बनाएं। जो पुलिस अफसर आज बदले हैं उनमें बहुत से कंट्रोवर्सल हैं, लेकिन ये हक आपका है, जिसको मर्जी लगाएं। लेकिन वो अच्छा काम करेंगे तो हम बताएंगे, गलत काम करेंगे तो निशानदेही करेंगे। यही साफ़ी का बुनियादी फ़राइज़ में शामिल है। वो उससे ये गर्ज नहीं उससे नाराज़ होना, खुश होना, उसका काम है बगैर और खौफ के हक़ाइक़ तलाश करके सच लाना। ये अवाम वज़ीर आज़म साहब आपको अपना मसीहा समझ रही है। अब आप जाने आपका काम, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान कत्लो गारत से बच गया, लेकिन महंगाई के तूफ़ान में बह रहा है। महंगाई को रोकने के लिए वज़ीर आज़म को दाना, अक्लमंद और माशी एक्सपर्ट चाहिए। मुझे यकीन है कि वज़ीर आज़म इसमें कामयाब होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।